प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक एकादशी को और सोमवार के दिन शंकर भगवान जी को लगाओ केसर युक्त खीर का भोग। होगा पुत्र, बढ़ेगा धन, घटेगा रोग। हमारा आज का विषय है कि केसर डाल करके शंकर भगवान जी को खीर का भोग लगाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस घर में धन भी बढ़ता है। उस घर के जो रोग हैं, रोग घटते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं। आपके अपने सरस्वती ज्योति चैनल में मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। जो नए साधक हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर लिख करके अपने इस भक्त को, अपने इस दास को, अपने इस मित्र को, अपने सेवक को आशीर्वाद से कृतार्थ करें। हमारा विषय है कि सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन शंकर भगवान जी को ऐसा कैसी खीर बनाएं जिसका भोग लगाने से शंकर भगवान जी प्रसन्न हों और जिस दाम्पत्य जीवन में पुत्र नहीं है वहां पुत्र पैदा हो, जिस घर में धन नहीं है वहां धन बढ़े और जिस घर में, जिस परिवार में रोग है वहां से रोग समाप्त हो। खीर कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को और प्रत्येक एकादशी को खीर बनानी है। एकादशी के दिन जब हम खीर बनाएं तो हमें एक सेब लेना है। सेब को पहले उबाल लेंगे, पानी में थोड़ा गर्म कर लेंगे, फिर उसको छील लेंगे। या तो हम छील करके उबालेंगे या पहले उबाल करके तब छील लेंगे, जैसे आपको सुविधा हो। फिर उसको बारीक पीस करके दूध बना करके, दूध में पका करके तब सेव मिक्स कर देंगे। खीर तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा हम केसर डाल देंगे। ऐसा करने से फिर हम एकादशी के दिन शंकर भगवान जी को घर के मंदिर में, माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको भोग लगा देंगे। जिस दंपत्य को पुत्र नहीं है उस खीर को दोनों के दोनों बांट करके आधा आधा खा लेंगे, उसके यहां पुत्र रत्न पैदा होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जब हम खीर बनाएंगे तो चावल की खीर बनानी है। एकादशी के दिन सेब की खीर बनानी है। सोमवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें खीर बनानी है चावलों की। इसमें थोड़ा सा केसर मिला देंगे। शिव मंदिर में जाकर के शिव पिंडी पर भोग लगा देंगे। भोग के बाद जो प्रसाद बचेगा, इस प्रसाद को ला करके दोनों पति पत्नी बांट कर खा लेंगे तो उनके यहां पुत्र रत्न पैदा होगा। यदि पुत्र चाहिए तो हमें इस तरह क्रिया करनी होगी। यदि हमें धन चाहिए तो परिवार में बांट कर खाना होगा। धन बढ़ाएगा, रोग घटाएगा। यदि हम शंकर भगवान जी को सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन चावलों की खीर बनाते हैं, का भोग लगाते हैं, उसमें केसर डालते हैं, फिर इस बचे हुए प्रसाद को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बच जाता है घर में लाकर के परिवार में बांट कर खाते हैं तो धन बढ़ेगा, रोग घटेगा। केवल दंपत्ति खाते हैं, पति पत्नी खाते हैं तो उनके यहां पुत्र रत्न पैदा होगा। इस क्रिया को हम प्रत्येक सोमवार को करना है, प्रत्येक अमावस्या को करना है, प्रत्येक पूर्णिमा को करना है। एकादशी के दिन हम सेब की खीर का भोग लगाना है। जब हम खीर बना रहे हों, बनाते समय केवल एक मंत्र पढ़ना, महामंत्र, शंकर भगवान जी का एक महामंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदेनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर इस खीर के भोग को हमने यदि चांदी के पात्र में रखा है तो सबसे उत्तम हम स्टील के पात्र में भी रख सकते हैं। हम घर के मंदिर में बैठ करके इसी मंत्र को कम से कम 108 बार पढ़ेंगे। फिर इस भोग को लेकर के हम मंदिर में जाएंगे। वहां जाने के बाद में हमने 3 बेल के पत्र शिव पिंडी पर रखने हैं। उसके बाद हम
खीर का भोग लगाएंगे। करना कैसे है? सबसे पहले हम जल अभिषेक करेंगे, फिर बेल के पत्र चढ़ाएंगे। बेल के पत्र चढ़ाने के बाद में एक घी का दीपक जलाएंगे। पूरब मुख होकर के घी का दीपक जलाना है। फिर खीर का भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद में जो खीर बच जाती है उसे लेकर के हम घर आएंगे। जब हम शिव पिंडी पर खीर का भोग लगा रहे हों तभी भी हम शंकर भगवान जी का यही महामंत्र पढ़ेंगे, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जब महर्षि मार्कंडे जी को के जो पिता थे उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखी थी तभी इस मंत्र का ही जाप किया था। मार्कंडे ऋषि जी ने भी इसी मंत्र का जाप किया था। तो यदि हमें पुत्र की इच्छा है तो इस मंत्र के साथ खीर का भोग लगाएंगे। धन की इच्छा है तो इस मंत्र के साथ खीर का भोग लगाएंगे। और रोग से निवृत्ति चाहते हैं तो इसी मंत्र के साथ में हम खीर का भोग लगाएंगे। आप मात्र 3 माह कर लीजिए। 3 माह के अंदर अंदर आपके घर पुत्र रत्न की खुशियां प्राप्त होंगी। आपके घर धन बढ़ेगा, रोग घटेगा। यदि इस क्रिया को हम लगातार 3 माह करते हैं, हम इसे पूरे जीवन भर भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इस क्रिया को हम लगातार करने से पुत्र बढ़ेगा, पुत्र पैदा होगा, धन बढ़ेगा, रोग घटेगा। यही आज का हमारा विषय था। जय हिंद, जय भारत।